Ladies and gentlemen, round of applause for this historic auction for the next generation mobile services 5G in Pakistan. मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट का ख्वाब ताबीर के करीब। मुल्क में पहली बार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला राउंड मुकम्मल। मजमूई तौर पर 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी। जोंग, यूफोन, जैज़ की कामयाब बोलियां। हुकूमत $560 मिलियन की वसूली। रवां साल तमाम बड़े शहरों में 5G इंटरनेट की सर्विस दस्तियाब होगी। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा का नीलामी की तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के इक़दाम कर रहे हैं। पेट्रोल बहरान के बायस सिंध में 2 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। ऐलान कुछ देर बाद सूबाई सीनियर वजीर शर्जील मेमन करेंगे। सूबे में लाइसेंस याफ्ता ताजरों को 100 किलो बोरी गंदम 8,000 रुपये में फराहम की जाएगी। स्कूलों के लिए डिजिटल निगरानी के निज़ाम और स्टूडेंट अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के नफाज का फैसला। खलीज जंग के तनाजुर में सोशल मीडिया पर सनसनीखेजी ना की जाए। सनसनीखेजी और जानिबदाराना वीलॉग्स और तबसरों पर दोस्त मुल्कों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को शहीद करने की सबसे पहले मजम्मत की। पाकिस्तान का खित्ते में कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर ने आज़ादी इजहार राय के नाम पर तफर्रकाबाजी को रेड लाइन करार दे दिया। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान जंग जल्द ख़त्म होने के इशारे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $90 फ़ी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फ़ी बैरल हो गई। तेल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी। चीन, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केटों में तेज़ी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी सरमायाकारों के वारे न्यारे। 9,000 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ कारोबार की बंदिश। Everything they have is gone, including their leadership. We're ahead of our initial timeline by a lot. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing's been hit starting today. Their missile capability is down to about 10%, maybe less shot. But we're at over 90% decline in the Iranian missile launchers. And our B-2 bombers recently dropped dozens of 2,000-pound bombs to destroy missile launchers all over Iran. अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल होने का दावा। तवक्को से पहले जंग खात्मे के करीब करार दे दी। सदर ट्रंप ने 51 बहरी जहाज समेत ईरानी बहरिया को तबाह करने का दावा कर दिया। वाज़ेह किया कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। ड्रोन बनाने की तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरान के रॉकेट लॉन्चर्स पर B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों 2,000 पाउंड वजनी बम गिराए। ईरान के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि ईरान की जो भी नई क़यादत आई उसे मार दिया गया। ईरान की आइंदा क़यादत को भी मार देंगे। स्कूल पर हमले का जवाब देने से गुरेज। कहा कि उन्हें इस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं। अमेरिका और इसराइली अफवाज की तेहरान पर शदीद बमबारी। जंग शुरू होने के बाद अब तक की सबसे शदीद बमबारी करार। तेहरान के इलाके रिसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद होने की इत्तलात। ईरानी सूबे लुरिस्तान पर हमले में 3 तालिबान शहीद। ईरानी शहर करज में हमलों के नतीजे में बिजली के निज़ाम के कुछ हिस्से मुतासर हुए। इस्फहान में गवर्नर हाउस और एक यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे को भी निशाना बनाया गया।
ईरान ने इसराइल पर 1 टन वजनी वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों की बरसात कर दी। तल अवीव के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर में तबाही फैल गई। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर इसराइली फ़ज़ाई अड्डों और लड़ाका तैयारों के दरमियान राब्ते का एक अहम मरकज़ है। तल अवीव में खतरे के सायरन बज उठे और आसमान पर मुख्तलिफ आग के शोले दिखाई दिए। ईरान के मिसाइल हमलों से कुवैत और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला किया। अरबिल में एक बार फिर ड्रोन हमला करके अपोजिशन ग्रुप को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि जंग के खात्मे का तयन वो करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका और इसराइल के हमले जारी रहे तो खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद होने नहीं देंगे। जो मुल्क इसराइली और अमरीकी सफीरों को निकालेगा वो आबनाए हुर्मुज़ को इस्तेमाल कर सकता है। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजियों की पनाहगाह होटल पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक। ड्रोन बुलंदोबाला इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। मिसाइल बहरीन में रिहायशी इलाके पर जा गिरा। मुतादिद शहरी जख्मी। कतर और दुबई में भी ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम बनाने के दावे। ईरान भर में इस्लामी इनकलाब के तीसरे रहबर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई से बैत के इज्तिमात। बमबारी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का समंदर उमड़ आया। रहबर के हक में और अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। अमरीका के ईरान पर हमलों के इब्तिदाई 2 रोज़ महंगे तरीन साबित हुए। इस दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरान पर $5.6 अरब का गोला बारूद बरसाया। पेंटागन की जानिब से कांग्रेस को ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में खर्च होने वाले असलहा बारूद की तफसीलात शेयर कर दी गईं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन दिफाई मिसाइलों की कमी से तशवीश का शिकार है। रूसी सदर पुतिन ने ईरान जंगबंदी के लिए तजावीज़ अपनी अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप को दे दी। दोनों सुदूर की टेलीफोन पर गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेल की आलमी मंडी, यूक्रेन और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत। बहरीन में मुसाद के लिए जासूसी करने वाला भारतीय बाशिंदा गिरफ्तार। नेतन मोहन बहरीन में बतौर टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर काम कर रहा था। नेतन मोहन ने हसास डेटा, तस्वीर और दिफाई तनसीबात और वीडियोज़ इसराइली एजेंसी के हवाले की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की मईशत को मजबूत करने के इक़दाम कर रहे हैं। चेयरमैन PTA के मुताबिक पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क है जिसने राइट ऑफ वे चार्जेस ख़त्म कर दिए। मुल्क में फौरी तौर पर पेट्रोल बहरान का खदशा खत्म हो गया। मशरिक़ वस्ता अमरीका से पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज़ों की आमद शुरू हो गई। 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल के साथ जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंच गया। पेट्रोल से भरे 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल है। मशरिक़ वस्ता की जंग में मोदी सरकार की नाअहली का खमियाजा भारतीय अवाम भुगतने पर मजबूर। भारत में LPG की शदीद किल्लत, घरों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और अस्पतालों को शदीद परेशानी का सामना। मुल्क भर में सरकारी और निजी दफातर में 3 छुट्टियां, 4 दिन काम। दफातर का आधा अमला वर्क फ्राम होम करेगा। स्कूलों में भी 2 हफ्तों की तातीलात। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 50% कटौती। सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल भी आधा होगा। प्रोटोकॉल महदूद, 60% सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी। ईंधन बचाने के लिए हुकूमत के इक़दामात। वज़ीर आज़म, वज़राए आला और गवर्नर समेत दीगर ओहदेदारों के गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी। इंतहाई ज़रूरी दौरे किए जा सकेंगे। इफ्तार पार्टियों पर भी पाबंदी।
पंजाब में आज से 31 मार्च तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। सूबाई वुज़रा के लिए आर्जी तौर पर मुफ्त पेट्रोल बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी दफातर में 50% तक वर्क फ्राम होम का फैसला। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 25% कटौती। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक सरकारी और निजी तालीमी इदारों की बंदिश का ऐलान। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। नई दिल्ली के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित के वाज़ेह सबूत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब।